आपका बच्चा भी जब सोता है तब उसके गले में से कफ जैसी आवाज आती है। आपको लगता है कि ये जो घुरघुर आवाज आती है, कहीं उससे बच्चे को सर्दी तो नहीं हो गई है, कहीं बच्चे के गले में या छाती में कफ तो जमा नहीं हो गया है, कहीं अपने बच्चे को न्यूमोनिया ना हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमीज टॉक। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये जो घुरघुर आवाज आती है वो क्यों आती है, इसको घर पे हम कैसे ठीक करते हैं और कब ये आवाज जब आए तब आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल पे नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है जो भी न्यू पेरेंट्स हैं उसके लिए। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ये घुरघुर आवाज क्यों आती है, तो उसका सबसे पहला जो रीजन है ये आवाज आने का वो होता है नेजल ब्लॉकेज। जब भी बच्चे का नाक बंद हो जाता है तो उसके नाक के सिक्रीशन जो है वो ड्राई होने की वजह से ये घुरघुर आवाज जो है वो आती है। छोटे बच्चे अधिकतर नाक से ही सांस लेते हैं क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके मुंह में ब्रेस्ट होगा और नाक से ही उसको सांस लेनी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी अगर उसकी नाक बंद हो जाती है तो उसको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। उस केस में आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि उसकी नाक बंद है तो आपको सलाइन नेजल ड्रॉप जो है मेडिकल में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वो आपको नाक में डालने होते हैं। एक एक ड्रॉप दोनों नाक में डालिए, उससे क्या है जो वो सिक्रीशन जो ड्राई हो चुके हैं वो थोड़े से लिक्विफाइड हो जाएंगे। उसके बाद आपको बल्ब सकर आता है जो कि उसके नेजल सिक्रीशन को बाहर की ओर खींच लेगा, उस बल्ब के अंदर खींच लेगा। वो आपको फर्स्ट क्राई में या अमेजोन पे आराम से मिल जाएगा। आप बल्ब सकर जो है वो खरीद सकते हैं। उससे फिर आप जो भी सिक्रीशन उसके जो लिक्विफाइड हो गए उसको नाक से बाहर निकाल लीजिएगा, या फिर कॉटन के रुमाल से आप उसकी नाक को क्लीन कर दीजिएगा। उसकी नाक खुल जाएंगी, आवाज भी आना बंद हो जाएंगी और बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग भी कर पाएगा। दूसरा, बच्चे के गले से जो आवाज आती है घुरघुर, वो क्यों आती है, तो उसके टोटल 3 रीजन होते हैं। कई बार जब हम उसके नाक के सिक्रीशन जो कि ड्राई हो चुके हैं उसको लिक्विफाइड करने के लिए नेजल ड्रॉप डालते हैं तो उसमें से कुछ सिक्रीशन उसके गले में चले जाते हैं। जो भी छोटे बच्चे होते हैं, जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसका जो विंड पाइप है उसका डेवलपमेंट इतना अच्छे से नहीं होता है। जो उसकी सांस की नली है वो थोड़ी सी वीक होती है और वो थोड़ी सी नैरो होती है। इसकी वजह से जब भी कोई सिक्रीशन थोड़े से उसके विंड पाइप में जाते हैं तो उसकी वजह से भी आवाज आती है। और छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें कई बार रिफ्लक्स होता है, यानी कि जब वो दूध पीते हैं वो दूध जो है वो कई बार उसके गले से बाहर आता है। थोड़ा बहुत हर बच्चा जो है वो स्पिट अप करता है, वो नॉर्मल है, लेकिन कई बार वो दूध थोड़ा सा गले में अटक जाता है और उसकी वजह से जब बच्चा सांस लेता है तब जो है वो आवाज आती है। थर्ड क्या होता है, बच्चे का सलाइवा। छोटे बच्चे जो भी होते हैं उसको लार निगलना नहीं आता है। उसका जो सलाइवा है वो थोड़ा सा मुंह के बाहर जाएगा और थोड़ा सलाइवा जो है वो गले के अंदर अटक जाएगा। तो जो ये सलाइवा गले के अंदर अटक जाता है तो वो जब भी बच्चा सांस लेता है और उसमें ये सलाइवा मिक्स होता है तो उसकी वजह से घुरघुर आवाज आती है। तो ये जो तीनों आवाज है उसमें अगर बच्चा कंफर्टेबल है, उसको और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा फीड कर रहा है, खेल रहा है, सो रहा है, उसको और कोई सर्दी खांसी का साइन नहीं है, तो ये घुरघुर आवाज में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये घुरघुर आवाज हम ठीक कैसे करें, तो क्या करना है कि बच्चा जब भी दूध पीता है उसके बाद आपको अच्छे से बर्पिंग करवानी है। बर्पिंग करवाने की वजह से क्या होगा, जो गैस है वो बाहर आ जाएंगी, दूध थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, तो फिर रिगर्जिटेशन जो भी दूध है वो बाहर आने के चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा, ग्रेविटी की वजह से जो भी सिक्रीशन है वो नीचे चले जाएंगे, तो जो भी उसका सलाइवा है वो भी नीचे चला जाएगा। जब आप बच्चे के नाक में ड्रॉप्स डालते हो और जो भी उसका सिक्रीशन जो थोड़ा लिक्विफाइड हो चुका है उसको आप बल्ब सकर से बाहर खींच लीजिए ताकि वो गले में ना जाए और गले में ना अटके। तो इस तरीके से आप उसके जो भी गले में अटका सिक्रीशन है उसको या तो आप नीचे चला जाएगा या फिर हम उसके मुंह को क्लीन कर देंगे, उसके नाक को क्लीन कर देंगे, तो ये ज्यादातर सिक्रीशन जो है वो बच्चे में नहीं अटेंगे। बाकी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये आवाज धीरे धीरे जो है वो चली जाएगी। और अब हम बात करते हैं कि इस घुरघुर आवाज के साथ आपको क्या साइन दिखे तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपको क्या ऐसा चिन्ह दिखे कि जिससे आपको कंसर्न करना है, ठीक है।
तो जब ये गुरगुर आवाज आपको टिपिकली थोड़ा सा लाउड सुनाई देती है, जिसको हम डॉक्टर की भाषा में बोलते हैं स्ट्राइडर, ये आपको टिपिकल जो नॉर्मल गुरगुर आवाज आती है उससे अलग थोड़ा सा सुनाई देगा, आपको पता चल जाएगी दिस इज नॉट नॉर्मल। तो अगर आपको ऐसा स्ट्राइडर सुनाई दे, स्ट्राइडर क्यों होता है, तो लेरिंगोमलेशिया नाम की एक कंडीशन है, उसकी वजह से। लेरिंगोमलेशिया यानी कि जो भी बच्चे की सांस की नली होती है, जो उसकी विंड पाइप होती है, कई बच्चों में वो थोड़ी सी वीक होती है। सी नॉर्मल हम एक पाइप में से जब कुछ हवा को ब्लो करते हैं तो थोड़ा सा आवाज आता है, लेकिन वो पाइप वीक है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, और अगर उसमें से हम कुछ ब्लो करते हैं, कुछ हवा को हम जो है वो ब्लो करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आवाज ज्यादा आएगा। सेम मैकेनिज्म इसमें भी फॉलो होता है। जब बच्चे की सांस की नली थोड़ी सी वीक होती है और जब बच्चा सांस लेता है तो एक टिपिकल वॉइस आती है जिसको हम स्ट्राइडर बोलते हैं। तो ये स्ट्राइडर जब आपको दिखे तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा, जब इस गुरगुर आवाज के साथ बच्चे को फीवर है, बच्चे की एक्टिविटी कम हो गई है, बच्चा ठीक से दूध नहीं पीता है, बच्चा सुस्त हो गया है, या बहुत ज्यादा खांसी भी आ रही है इस आवाज के साथ, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो ये साइन आपको दिखे तो आपको जरूर से अपने पीडियाट्रिशियन को जो है वो दिखा देना चाहिए। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया हो कि गुरगुर आवाज के साथ कब हम घर पे बच्चे को नॉर्मली रख सकते हैं और कब हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और इस आवाज को कैसे घर पे ही ठीक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।